हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है हमारे 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज का। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और फील करने वाले हैं किसको? लॉजिक गेट्स को। तो चलो चालू करते हैं। अब सबसे पहली बात ये होती है ना, ये चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आगे आगे चल के आप इंजीनियरिंग करते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ब्रांच लेते हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो, तो वहाँ एक पूरा सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना भाई, पूरा का पूरा लॉजिक गेट्स पे ही बेस्ड है। वहां आप इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हो बहुत ज्यादा तरीके से। तो ये जो चैप्टर है, इसका जो बेस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है भैया, ये जो वर्ड है लॉजिक गेट्स, इसका मतलब समझा दो। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है गेट। गेट का मतलब क्या होता है? अरे दरवाजा। दरवाजा तेरे घर में मान लो जो दरवाजा है, वो दरवाजा की क्या कंडीशन हो सकती है? या तो दरवाजा खुला हो सकता है या तो दरवाजा बंद हो सकता है ना? हाँ कि ना? मतलब दरवाजा जब खुला है तो क्या मैं बोल दूं वो दरवाजा ऑन स्टेट में है, आप अंदर जा सकते हो या कोई भी एक कुछ भी कार्य उससे कर सकते हो उससे जा करके। या दरवाजा बंद है तो क्या मैं बोल दूं वो ऑफ स्टेट में है। भैया आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि गेट के दो स्टेट हो सकते हैं। गेट के दो स्टेट। स्टेट का मतलब क्या? उसकी फंक्शनैलिटी। या तो वो ऑफ स्टेट में होगा, ऑफ का मतलब क्या? बंद, है ना? या तो कि क्यों क्या होगा वो, या तो वो ऑन स्टेट में होगा। भैया ये ऑफ ऑन आप क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, ये इन्हीं ऑफ ऑन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ऑफ ऑन प्रिंसिपल का मतलब क्या? आपने बाइनरी नंबर सिस्टम देखा है, सुना है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो वैल्यूज होती है, एक होती है 0, एक होती है 1। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, गेट के दो होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट्स। गेट के दो स्टेट होते हैं, या होता है ऑफ या तो ऑन होता है। अब हमने क्या बताया? मैंने बोला बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, इसमें भी क्या होते हैं? दो स्टेट होते हैं, है ना? दो नंबर्स होते हैं। पहला नंबर होता है 0, दूसरा नंबर होता है क्या? 1। अरे इस 0 को ही बाइनरी में क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 1 को क्या बोलते हैं? ऑन। अरे ऐसे समझना मेरे भाई, अगर कोई भी चीज 0 है तो 0 मतलब क्या? खत्म, नील। नील का मतलब क्या? ऑफ। और अगर कोई चीज 1 है मतलब क्या? ऑन। ऐसा समझ, तूने एक बटन लिया, बटन को जब तूने बंद करके रखा है, अरे तूने बल्ब वाली बटन को तूने जब बंद करके रखा है, तो वो क्या है? ऑफ स्टेट है। और उस ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तो बाइनरी तरीका है जो होता है वो होता है 0। अब उसी बटन को जब तूने ऑन कर दिया, चट्ट दबाया, तो जो ऑन हुआ ना, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे प्रैक्टिकल जो लाइफ होता है इससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है ऑन ऑफ से। इसीलिए जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, वो वर्क करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो क्या लिख दूं भाई? लिख दो, चलो आओ। भैया आपने क्या बोला? मैंने बोला भैया कि जो लॉजिक गेट है, जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट्स वर्क्स ऑन बाइनरी, बाइनरी सिस्टम। क्या ये चमका कैसे आया? है ना? ये आ गया होगा समझ में। चलो भैया, तो आपने ये चीज बताया कि लॉजिक गेट मतलब कोई ना कोई एक ऐसा गेट होगा, या तो वो बंद होगा या तो वो चालू होगा। ठीक है, बंद होगा या तो वो चालू होगा। और इसको जो समझने का तरीका है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से आता है। ठीक है, अच्छा अब ये गेट है ना, तो ऐसे समझिए बाइनरी या लॉजिक गेट अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा गेट होता है जिसके अंदर ना तुम इनपुट डालते हो, और वो इनपुट को प्रोसेस करके या तो वो गेट किसी चीज को बंद कर देगा या तो वो गेट किसी चीज को चालू कर देगा। इस चीज को बहुत डीप में समझेंगे, बस थोड़ा सा समझ कि लॉजिक गेट्स में तुमने इनपुट डाला, वो गेट ने कुछ किया उसके अंदर, और या तो वो गेट बंद कर देगा या तो चालू कर देगा। जैसे एग्जांपल समझता हूं, तेरी तिजोरी है जिसमें क्या है? मॉडर्न तिजोरी, जिसमें तू नंबर्स डाल के उस तिजोरी को खोलता है। ठीक है, तेरी तिजोरी थी, उस तिजोरी में तूने क्या किया? कुछ नंबर डाला, तूने कुछ इनपुट डाला। इनपुट किसके फॉर्म में? 0 1 के फॉर्म में इनपुट डाला। अब इनपुट डालने के बाद या तो ये तिजोरी खुल जाएगी या तो ये तिजोरी बंद रहेगी, दो ही चीज होगी। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स भी सेम चीज है, इसमें तो इनपुट डालता है बट आउटपुट या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। तो ये चीज लिख रहा हूं मैं, देख क्या लिखा मैंने ये बोला कि लॉजिक गेट्स हैज वन स्लैश टैग मोर इनपुट, है ना? एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, है ना? बट ओनली हैव वन आउटपुट। एक ही आउटपुट होगा, और वो आउटपुट क्या होगा भैया? बता दो ना आप खुद। या तो वो ऑन होगा कि तो खुल जाएगा, या तो वो बंद रहेगा। क्या गेट ऐसे समझ में आया? क्या लॉजिक गेट को आप अपने जनरल तिजोरी जो होती है उससे एज्यूम या फिर मैं बोलूँ इमेजिन कर पा रहे हो? कर पा रहे हैं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट देखा आपने, बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क करता है। फिर देखा कि लॉजिक गेट में मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं और क्या होगा? एक ही आउटपुट होगा। चलो अब बातें आते हैं साइंस में। तो साइंस में ना
बेसिक गेट की अगर हम बात करें, बेसिक का मतलब क्या, बेसिक का मतलब अभी हम समझते हैं। अगर हम बेसिक गेट की बात करें तो 3 बेसिक गेट होते हैं साइंस में। कौन कौन से बेसिक होते हैं? एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, और एक होता है नॉट गेट। चलो लिखता हूं और उसको बहुत प्यारे तरीके से समझाते हैं। देखो, ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं भाई? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक गेट्स। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल गेट्स। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल गेट्स। फंडामेंटल का मतलब समझता है, इसी से बाकी गेट्स का ये फंडामेंटल है, यही फंडामेंटल गेट्स होते हैं। तो कितने होते हैं भैया फंडामेंटल गेट्स? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है उसको बोलते हैं एंड गेट। क्या बोलते हैं? एंड गेट। उसके बाद जो होता है वो होता है और गेट। क्या होता है भैया? और गेट। और तीसरा जो गेट होता है उसको बोलते हैं नॉट गेट। क्या होता है भैया? नॉट गेट। तो 3 फंडामेंटल गेट्स होते हैं। तेरे से कोई पूछेगा लॉजिक गेट क्या होता है, तू बता देगा अच्छे से कि भैया वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन करता है, आउटपुट 0 या तो 1 लेकर के आता है। तेरे से कोई पूछेगा कितने गेट्स होते हैं, तो भैया फंडामेंटल गेट्स 3 होते हैं। आगे पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं। फंडामेंटल गेट्स कितने? 3। कौन कौन से? एंड और नॉट। याद रहेगा, एंड और नॉट, एंड और नॉट। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। कब? कैपिटल लेटर में ही लिखेगा। एंड को कैपिटल AND, OR कैपिटल, NOT कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये नोटेशन है भाई, बुक्स ऐसे ही फॉलो करती है और तुमको भी यही फॉलो करना है। ये नोटेशन है, इसको ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला गेट हम चालू करते हैं। तो जो फर्स्ट गेट होता है उसको मैंने बोला क्या? एंड गेट। अब देखो एंड गेट क्या होता है समझना। एंड गेट का मतलब एक ऐसा गेट होगा, एक ऐसा दरवाजा होगा ना, जिसमें तूने कुछ इनपुट डालेगा, वो कुछ करेगा और वो खुलेगा या तो बंद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंड गेट में तेरा डी आया। ठीक है, तो इसका सिंबल बता रहा हूं मैं ना, इसका सिंबल बता रहा हूं। देख, एंड गेट में तेरा डी आया तो डी बना दे, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब तू इनपुट डाल, इनपुट डाल। तूने इनपुट ए डाला, तूने इनपुट बी डाला। अच्छा मुझे एक बात बता, ये इनपुट हमने अभी देखा था, इनपुट क्या डालेगा? बाइनरी सिस्टम का, या तो 0 डालेगा या तो 1 डालेगा, 0 डालेगा या तो 1 डालेगा। अब इनपुट तूने डाला, तेरे को क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा y, और ये क्या होगा? इन दोनों इनपुट का एंड ऑपरेशन होगा। एंड का मतलब क्या? A डॉट बी। एंड का मतलब क्या? A डॉट बी। ठीक है, तो भैया एंड गेट का सिंबल आपने बता दिया। ठीक है, एंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी आपने बता दिया, सिंबल आपने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक टेबल होती है बहुत इंटरेस्टिंग से, उसका नाम होता है ट्रुथ टेबल। अरे ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल आपको ये बताती है कि तूने इनपुट डाला तो ये ऑपरेशन करेगा और आउटपुट क्या होगा, मतलब इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशन बताती है ट्रुथ टेबल। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? हम पढ़ने जा रहे हैं अभी ट्रुथ टेबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल एक्चुअली होती क्या है समझ में आया? फील होना चाहिए। ट्रुथ टेबल होता क्या है? इनपुट तू डालेगा, तेरे को आउटपुट मिलेगा, उन दोनों के बीच का बताएगा कि कैसे कैसे आउटपुट मिल रहा है, क्या क्या इनपुट डालने पे, वो होती है ट्रुथ टेबल। चलो देखो, ठीक है, तो पहला था एंड गेट। तो मैंने क्या बोला आपसे कि भाई 2 इनपुट थे, एक इनपुट था A, एक इनपुट था B। ठीक है, और आपको आउटपुट मिल रहा था क्या? Y, जो कि था A एंड बी। ये एंड ऑपरेशन है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जनरली 2 ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेशन, एक होता है और ऑपरेशन। चल थोड़ा सा देख ले। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का थोड़ा सा ऑपरेशन देख लेते हैं अपन ना। अगर हम ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन का मतलब क्या कि जब 2 नंबर आएंगे तो वो कैसे आप जोड़ोगे और कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज की बात। तो ऑपरेशन 2 टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? जो मेरे काम का है वो मैं पढ़ा रहा हूं। कौन कौन से होता है? एक होता है एंड ऑपरेशन, है ना, और एक होता है कौन सा? और ऑपरेशन। ठीक है, ध्यान से समझ। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एंड का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे मैंने बोला एंड का मतलब क्या? ए एंड बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देख देख, जैसे मैंने बोला तेरे पास 2 इनपुट है, एक है ए, एक है बी, और तेरे को क्या करना है? ए एंड बी निकालना है। ठीक है, तो तू इनपुट्स को सबसे पहले लिखेगा। इनपुट्स कौन कौन से हैं? 0 और 1 है। ठीक है, तो तूने क्या किया? 2 0 लगाया, 2 1 लगाया, 0 1 0 1। अब ये चीज क्या किया मैंने, ध्यान से देख। पहला, एक इनपुट ऑफ है, 0 मतलब क्या? ऑफ। दूसरा भी इनपुट ऑफ है। जब दोनों इनपुट ऑफ तो एंड बी क्या? ऑफ। मतलब एंड का मतलब ऐसे समझ तू, जब दोनों ही इनपुट ऑफ होते हैं तो एंड ऑफ होता है। ठीक, यहां पर देख, एक इनपुट ऑफ, दूसरा इनपुट ऑन, एक को ऑन किया दूसरा को ऑफ किया तो क्या होगा? ऑफ होगा। ठीक है, फिर
एक ऑन किया दूसरा ऑफ किया, क्या होगा? ऑफ होगा। और जब दोनों को ऑन किया तो तीसरा क्या होगा? ऑन होगा। अब इस चीज को समझते हैं कैसे, ठीक है भैया। एंड ऑपरेशन थोड़ा सा कम समझ में आया, थोड़ा सा इसको और फील करवा दो। चलो फील करते हैं एंड ऑपरेशन को, ठीक है। बहुत तरीके से फील करेंगे, ये खुद ब खुद आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो जाएगा ना कि आप खुद से बोलोगे कि भैया एंड ऑपरेशन है, ये तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपसे क्या बोला, एंड ऑपरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली। देखो प्रैक्टिकली क्या किया मैंने, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। तूने लिया एक पानी की टंकी, भैया आपको पानी की टंकी से बहुत प्यार है, हाँ भाई मेरे को पानी की टंकी से बहुत प्यार है, हर चीज़ में पानी की टंकी को सड़ेंगे, ठीक है। तूने लिया एक पानी की टंकी और इस पानी की टंकी से एक तूने निकाला पाइप, ठीक है। पाइप जैसे निकला, यहां पर तूने ना पहले एक छोटा सा नल लगाया। नल समझते क्या होता है? ऐसे घुमाए तो ऑन हो गया, ऐसे घुमाए तो ऑफ हो गया, ठीक है। फिर आगे चल के इस पाइप को आगे बढ़ाया और तूने एक नल और लगा दिया जो कि तू घुमा सकता है, ठीक है। और यहां पर तूने लगा दी एक बाल्टी अपनी भरने के लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, तेरे को इस बाल्टी में पानी लेके आना है, तू क्या करेगा? तू बोलेगा भैया अगर इस बाल्टी में आपको पानी चाहिए है तो ये नल भी ऑन होगा, ये नल भी ऑन होगा। जब ये दोनों नल ऑन होंगे ना तभी ये पानी आएगा, वरना पानी नहीं आएगा। अगर किसी भी एक नल को तूने ऑफ किया, मान ले चल ये वाला नल ऑन है, इसको तूने ऑफ किया तो पानी यहीं रुक गया, बोल बाल्टी में पानी नहीं आया। ये वाला नल ऑफ है तो भाई पानी यहीं रुक गया, बाल्टी में वैसे ही पानी नहीं आया। दोनों ऑफ है तो बाल्टी में तो पानी आया ही नहीं। ये क्या है भैया? देखो एंड ऑपरेशन है, जब दोनों ऑफ पानी नहीं आ रहा है, आउटपुट ऑफ, ठीक है। कोई भी एक ऑफ, जैसे यहां पर ए ऑफ है, यहां पर बी ऑफ है, इन दोनों में कोई भी एक बंद कर दे, पानी आना बंद, आउटपुट ऑफ। बट दोनों जब ऑन हुए तभी पानी आया, तभी आउटपुट आया। क्या एंड गेट चमका? क्या एंड गेट को फील कर पा रहे हो पानी की टंकी से? अरे भैया करना पड़ेगा, साइंस के स्टूडेंट हो, इससे सिंपल नहीं समझ में आएगा एंड गेट क्या होता है, एंड ऑपरेशन क्या होता है। अरे यही तो एंड गेट है भैया, यही तो एंड गेट है। एंड गेट क्या, आपने अभी एंड ऑपरेशन समझाया, अब इसी को उठा करके लेके आते हैं एंड गेट के ट्रुथ टेबल पे, ठीक है। चलो भैया बताइए, जैसे मैंने क्या किया, पहला गेट, जब पहला गेट का पहला इनपुट ऑफ, दोनों ऑफ, ऑफ का मतलब क्या, नल बंद। जब दोनों नल बंद तो क्या पानी आएगा, आउटपुट क्या, 0, ठीक है। फिर तूने पहला नल को ऑफ किया, दूसरे नल को ऑन किया, पानी यहां से आगे बढ़ा बट यहां जाके रुक गया। पहला नल को ऑफ किया, दूसरे नल को ऑन किया, पानी क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, नहीं आएगा। 0 मतलब क्या, आउटपुट ऑफ। 1 मतलब क्या, आउटपुट ऑन। तीसरे केस में क्या किया तूने, पहले नल को चालू किया, इसको चालू किया, इसको ऑफ कर दिया, क्या पानी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तीसरे केस में पहले को चालू किया, दूसरे को बंद किया, पानी आएगा, नहीं आएगा। पर चौथे केस में तूने दोनों को चालू कर दिया, पानी आएगा, हाँ भैया आएगा। देख 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 देख, तो पानी आ गया, मतलब 1। ये क्या होता है, ये होता है ऑन स्टेट। ये क्या होता है, ये सारे के सारे लिखे हैं ऑफ स्टेट। ये सारे के सारे क्या लिखे हैं, ऑफ स्टेट। क्या प्रैक्टिकली समझ में आया, क्या फील हुआ, क्या चमका कि भाई एंड गेट क्या करता है। एंड गेट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, पानी की टंकी 2 नल लगा दे सीरीज में। अरे को सीरीज में 2 नल लगे हैं, यही तो एग्जांपल है प्रैक्टिकली। समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो ये पहला गेट हो गया आपका खत्म, जो कि था आपका एंड गेट। चलो अब सेकंड गेट पे आते हैं, वो होता है और गेट, ठीक है। देखो अब सेकंड गेट समझने के लिए सबसे पहले क्या मैंने बोला, और गेट, ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ा मिटा रहा हूं, देखते हैं, चलो आ जाओ। ये मिटर गया भैया, मिटर गया। चलो थोड़ा सा और मिटाएंगे, ठीक है। ये मिटर गया आपका भैया पूरा, ठीक है। थोड़ा सा और मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा मिल जाएगा, थर्ड गेट भी यहीं एक्सप्लेन हो जाएगा फटाफट, ठीक है। तो आपने समझा कौन सा ऑपरेशन, सबसे पहले एंड ऑपरेशन समझ गए, एंड गेट समझ गए। अब हम लेके करके आ रहे हैं और गेट को, और ऑपरेशन समझेंगे सबसे पहले, फिर और गेट को देखेंगे। देखो अब मैंने क्या किया, एंड समझा दिया। सेकंड ऑपरेशन जो होता है उसको बोलते हैं और, ठीक है। सेकंड जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं और, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन जो होता है उसको बोलते हैं और। अरे यार मिट जा भाई,
ठीक है। सेकंड ऑपरेशन जो होता है उसको बोलते हैं और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या होता है देखो, ध्यान से समझना है ना। देखो जैसे मैंने क्या किया था, यहां पानी की टंकी लिया, ये टैंक लिया, इस टैंक में 2 नल लगाया सीरीज में। अब मैं क्या कर रहा हूं, तेरा एक टैंक ले रहा हूं, ये तेरा टैंक है, मैं हमारी प्यारी टंकी है, इस टैंक से 2 पाइप निकाल रहा हूं। एक पाइप यहां से निकाला मैंने, ठीक है, एक पाइप मैंने यहां से निकाला, 2 अलग अलग पाइप निकाला। देखो 2 अलग पाइप, यहां पर क्या किया और वही टैप लगा दिया, यहां पर भी भैया आपने क्या किया, टैप लगा दिए, ठीक है। और यहां पर आपकी एक पानी की बाल्टी रखा और उसको भरना चालू किया, ठीक है। तो पानी यहां से भी आ सकता है और पानी यहां से भी आ सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पानी को अगर आपको भरना है तो आप कैसे भरोगे? बोलोगे भैया अगर मेरे को जल्दी जल्दी भरना है ना तो मैं दोनों को ऑन कर दूंगा। मतलब पानी को भरना है, जल्दी जल्दी नहीं भरना, इधर यहाँ पानी को भरना है। तेरे को पानी जब भरना है तो तू क्या कम से कम एक ऑन करेगा? अरे कम से कम एक ऑन करेगा तभी तो पानी भर पाएगा, जब दोनों ऑफ कर देगा तो पानी नहीं भर पाएगा। मतलब और ऑपरेशन क्या होता है कि भैया आपको एटलीस्ट एक ऑन करना है, बाकी आपकी पानी भरती जाएगी, मतलब आउटपुट आपका आना चालू कर देगा। तो क्या मैं ट्रुथ टेबल बना दूं इसकी? देखो भाई बना दूं, बिल्कुल बना दो भैया। देखो क्या करेंगे हम, 2 इनपुट थे हमारे पास ए बी, ठीक है, और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, y। इसको कैसे दिखाते हैं, a प्लस बी, इसको बोलते हैं a और b। कैसे पढ़ते हैं, a और b। ये कैसे पढ़ा था, a एंड b, ये क्या है, a और b, ठीक है। चल देख मैंने क्या बताया, दोनों इनपुट में से कोई भी एक ऑन हुआ, कोई भी एक नल चालू हुआ, यहां पानी भरना चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो लिख दो 0011, ठीक है। अब ऐसे क्यों लिखते हैं भैया, क्योंकि ऐसे ही भरा जाता है 0101। ये कैसे लिखा भैया आपने, देखो दोनों इनपुट 0 मतलब ऑफ, दोनों नल बंद, तो पानी क्या भरेगा, क्या पानी आएगा? नहीं आएगा भैया। तो आउटपुट क्या, ऑफ। देखो पहला वाला नल बंद, ए वाला नल बंद, बट बी वाला नल चालू है, तो यहां पानी आएगा, आएगा मतलब 1 आ गया ना। फिर ए वाला चालू है, बी वाला बंद है, ए वाला चालू बी वाला बंद, मतलब पानी आएगा, पानी आएगा। अबे दोनों चालू कर दिए तो पानी तो आएगा। क्या ये बन गया? अरे भैया ये क्या बना दिया आपने, ये बना दिया मैंने और गेट का ऑपरेशन। तो अब आते हैं अगला ऑपरेशन गेट पे, उस गेट का नाम है और गेट। चलो चमक जाएगा आपको। देखो सेकंड जो गेट होता है, पहला गेट हमने पढ़ा था कौन सा, एंड गेट। एंड गेट कैसे चालू किया, एंड ऑपरेशन से चालू किया। फिर एंड ऑपरेशन समझकर हमने बोला कि आओ और ऑपरेशन समझते हैं। तो अब दूसरा जो गेट होता है उसको बोलते हैं और गेट। और गेट क्या करता है, देखो और गेट में क्या पहला टर्म क्या आ रहा है, ओ। ओ मतलब इसका सिंबल बता रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। ये सिंबल को कैसे याद रखना है, और मतलब ओ से चालू हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ओ टाइप का बना और ऐसा घुमा दे। ये जो गेट बन गया, ये बन गया तेरे 2 इनपुट के साथ और गेट, और इसका आउटपुट क्या होगा, ये होगा ए और बी। क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू आउट, y आउटपुट है। आउटपुट का मतलब क्या, ओपन होना या तो क्लोज होना। क्या होगा, ए और बी। चल ये सिंबल बन गया। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन भैया आपने सिंबल बता दिया, ठीक है, आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन बता दिया। इसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली दिख रहा है ना, ये सिंबल है आपको दिख रहा है, ये मैथमेटिकली आउटपुट है, तो ये एक्सप्रेशन है। अगला चीज आप बता दो भैया, ट्रुथ टेबल। खुद बता दे भाई, ट्रुथ टेबल अभी तूने पढ़ा ना, जब 2 नल को पैरेलल जोड़ देगा तो वो क्या बन जाएगा, और ऑपरेशन। भैया बता दो ना। चलो देखो ये ए है, ये बी है, ये आउटपुट y इज इक्वल टू ए और b। चल बताओ फटाफट। और का मतलब क्या भैया, दोनों में से, दोनों नल में से ना कोई भी एक नल चालू कर दो, पानी आना चालू हो जाएगा। दोनों नल में से कोई भी एक चालू कर दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 0011, फिर 0101, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चालू कर दो, ये चालू है, दोनों में से कोई भी एक, आउटपुट आ गया। इन दोनों में से चालू है, आउटपुट हो गया। इन दोनों में से दोनों चालू है, आउटपुट आ गया। बट यहाँ दोनों बंद है तो आउटपुट क्या आएगा, नहीं आएगा। अरे भैया यही तो है और गेट। क्या गेट समझ में आया, एंड गेट एंड और गेट? आई थिंक मजा आ गई होगी आपको समझने में। चलो तीसरे गेट पे आते हैं, और थर्ड टाइप का जो गेट होता है उसको बोलते हैं नॉट गेट। चलो आ जाओ, थोड़ा सा रफ कर देते हैं भैया फिर से, ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखिए 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 देखिए, अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो नोट्स वोट्स बना लेना भाई, और कमेंट में बता देना कि कैसा लग रहा है भैया, मजा आ रही है कि नहीं आ रहा है, फील भी ला रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भैया गेट वेट पढ़ रहे हैं। और अगर आपको इसी टाइप से पढ़ना है फील लेते हुए ना, तो चैनल में और भी वीडियोस पढ़ रखी है, उनको देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई सपोर्ट करो। जितने भी बंदे हैं ना अपने सबको भेजो, है ना, मजा आ जाएगी बोलना पढ़ के, ठीक है, फील आ जाएगा यार आपको, ठीक है, कि क्या होते हैं गेट्स। ऐसे ही हमने करंट वरेंट कोई फील किया, वोल्टेज कोई फील किया, ओम
ओम्स लॉ को फील किया है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज को फील किया, और आगे चल के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जिनको हम फील करते हुए चलते रहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अब का जो टॉपिक होने वाला है थर्ड गेट, थर्ड बेसिक गेट, वो होता है नॉट गेट। क्या होता है भाई? नॉट गेट। चलो ब्लू पेन यूज करूंगा, ठीक है। देखो थर्ड गेट जो होता है उसको मैंने क्या बोला? नॉट गेट बोला। अच्छा, नॉट से मतलब क्या होता है भैया? अरे ये नॉट मेरा कुछ सुना सुनाया दिख रहा है। हमारे दोस्त होते हैं, हम उनको बोलते हैं भाई यहाँ घूमने चलेगा, वो बोलते हैं नहीं भाई, नो। तो ये वही गेट है। तुम उसको कुछ भी बोलोगे ना, वो उसका अपोजिट कर देगा। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हम बोलते हैं भाई ये काम करेगा, तो बोलेगा नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, उसको अपोजिट जरूर करके आ जाएगा वो, ठीक है। तो वही ये गेट है। वो कौन सा है? नॉट गेट है। समझना कैसे? इसका सिंबल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ बनाओ और ऐसा बना करके छोड़ दो, ये जो होता है नॉट गेट होता है। नॉट हमेशा जीरो आखिरी में लिखा रहेगा। ये क्या काम करता है? जैसे आपने इनपुट ना ए दिया, तो ये आउटपुट आपको इसका उल्टा दे देगा, ए का उल्टा। और उल्टा डिफाइन करते हैं बार से। क्या लिखते हैं? ये पढ़ा जाता है ए का नॉट या ए का बार। और ये होता क्या है भैया? ये ए भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। अरे मैंने बताया था ना, लॉजिक गेट्स में आप इनपुट डालते हो बाइनरी, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर आपने इनपुट में 0 डाला, मतलब अगर आपका इनपुट 0 था तो आपको आउटपुट बाइनरी का 0 है 1 डिजिट, तो उसका उल्टा क्या होगा? 2 ही डिजिट है ना, तो 1 होगा ना भाई। तो अगर आपने 0 डाला तो 1 मिल जाएगा, और अगर आपने 1 डाला तो क्या मिल जाएगा भाई? 0 डाल जाएगा। उल्टा कर दिया ना, इन्वर्स कर दिया। इसीलिए इस गेट को हम बोलते हैं इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर से समझ में आया? अबे इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया भैया। इसका सिंबल बता दिया, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन बता दो। देखो यही लिखा है भाई लॉजिक एक्सप्रेशन, y इज इक्वल्स टू ए का बार। यही होता है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगला इसका ट्रुथ टेबल देख लो भैया। तो क्या मैं बोल रहा हूं? ट्रुथ टेबल। क्या होता है ट्रुथ टेबल? वही बात है भैया, इनपुट तूने दिया, तेरे को कुछ आउटपुट मिल रहा है, उसके बीच के एक ग्राफ बना दिया आपने, टेबल लेवल बना दिया, उसी को आउटपुट ट्रुथ टेबल बोल रहा है। क्या किया आपने? यहां पर एक ही इनपुट था, हो सकता है और भी इनपुट हो, बट एक ही इनपुट है, ठीक है। फिर एक इनपुट था और यहां पर क्या था? y आउटपुट है, जो कि क्या है? ए का बार है। ए का बार डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या तो बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तुमको जो करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीका एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये भी बार है, ये भी डैश को ही हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब आपने 0 डाला तो 0 का उल्टा क्या? 1 मिलेगा। 1 डाला तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यही होती है ट्रुथ टेबल। किसकी? नॉट गेट की। तो तीनों जो बेसिक गेट्स थे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से बेसिक गेट है। एंड गेट, जिसपे देखो यहां पर एंड गेट में अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको आउटपुट कब मिल रहा है? देखो आपको आउटपुट कब मिल रहा है? जब दोनों ही इनपुट, जब दोनों नल, यहां बताया था जब दोनों नल चालू था, जब दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट हाई है। जब दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट हाई है, अदरवाइज आउटपुट विल बी ऑलवेज लो। मतलब यहां तो 2 की कहानी। अबे तूने 10 नल लाइट से लगा, तेरे को पानी कब मिलेगा? जब तू 10 नल को चालू कर देगा, ऑन कर देगा, तभी आपको पानी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। मतलब एंड गेट में अगर तेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, विच गेट हैज हाई आउटपुट व्हेन ऑल द गेट्स, ऑल द इनपुट्स आर हाई, जब सारे के सारे इनपुट्स हाई होते हैं तब आउटपुट हाई किस गेट का मिलता है? तो आप बताओगे हाई मतलब क्या? नल को चालू कर दो, अब सारे नल चालू किया, पानी आपको मिल रहा है, तो कौन सा? एंड, है ना। और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई अगर कोई भी एक नल चालू है, कोई भी एक नल चालू है, एनी इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, विच गेट? बता दो जरा। तो आप बोलोगे भैया और गेट। 2 पैरेलल पाइप है ना, 2 पैरेलल पाइप यही बनाए थे, एक पाइप ऐसे एक पाइप यहां से। अरे 5 पाइप बना दे, 5 में से किसी एक पाइप को भी तूने चालू कर दिया, पांचों चालू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी एक को भी चालू कर दिया तो तेरे को तो पानी मिलने लगेगा ना। हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, विच गेट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर? उल्टा करने वाला गेट कौन सा होता है भैया? बता दोगे क्या? नॉट गेट। तो तीनों फंडामेंटल गेट्स क्या आपको समझ में आए? आई थिंक आ गए होंगे तीनों के तीनों फंडामेंटल गेट्स। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारे कौन से गेट? यूनिवर्सल गेट, ठीक है, यूनिवर्सल गेट। तो भाई हो गए फंडामेंटल गेट खत्म, अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक है। बेसिक गेट, फंडामेंटल गेट्स हो चुका है आपके समाप्त। अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल गेट्स की, सॉरी
यूनिवर्सल गेट की, ठीक है। तो जो सेकंड टॉपिक बनता है गेट्स का, वो बनता है आपका यूनिवर्सल गेट। अच्छा ये भैया यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या, यूनिवर्सल गेट्स। अच्छा आपने क्रिस गेल का नाम सुना है, सुना होगा भाई, हर कोई जानता है क्रिस गेल को। क्रिस गेल को बोला जाता है यूनिवर्सल बॉस। क्यों बोला जाता है उसको यूनिवर्सल बॉस? उसको यूनिवर्सल बॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, उसने किसी बॉलर को छक्के मारने से नहीं छोड़ा, इस वजह से उसको यूनिवर्सल बॉस बोला जाता है। तो भैया ये यूनिवर्सल गेट, इन गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं? जो भी आप गेट पढ़ाओगे उन गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हो? तो भाई इसलिए बोलता हूं कि इन गेट्स की हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो, ये किसी गेट को बनाने में नहीं छोड़ता, इसलिए उनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। कौन से गेट्स होते हैं भैया? 2 गेट्स होते हैं यूनिवर्सल गेट। कौन कौन से देखो भाई। तो जो पहला गेट होता है उसको बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं? NAND, नैंड गेट। और दूसरा जो गेट होता है उसको बोलते हैं NOR, नॉर गेट। क्या समझ में आया? 2 गेट्स होते हैं, नैंड और नॉर। अच्छा ये कोई न्यू गेट्स होते हैं? नहीं, आपने पढ़ लिया ना 3 फंडामेंटल गेट्स। देखो इन्हीं गेट से आप इनको बनाओगे। कैसे? देखो नैंड गेट जो होता है ना, कुछ नहीं होता है, ये लिखा है N प्लस AND, N प्लस AND। N प्लस AND का मतलब होता है नॉट प्लस एंड। मतलब नैंड गेट जो होता है वो नॉट गेट प्लस एंड गेट होता है। समझ जा? अगर तेरे को मैंने ये बता दिया तो तू ये तो आसानी से बता देगा। ये क्या होगा भैया? नॉर लिखा है N प्लस और N का मतलब क्या होता है? नॉट प्लस और। अरे रे 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 क्या बन गया? क्या 2 यूनिवर्सल गेट बन गए तेरे से? नैंड नॉट प्लस एंड, नॉर नॉट प्लस और, यूनिवर्सल गेट। तेरे को 2 समझ में आ गए। फंडामेंटल्स क्यों बोला? क्योंकि इन्हीं फंडामेंटल गेट से यूनिवर्सल गेट बनते हैं। और आगे देखेंगे एक्सक्लूसिव गेट्स भी होते हैं 2, XOR XNOR, अभी देख लेंगे हम आगे चल के, है ना, वो होंगे। चलो भैया इसको अच्छे से पढ़ा दो, ठीक है। आओ पहला गेट पकड़ते हैं, नैंड गेट, ठीक है। पहला गेट पढ़ते हैं नैंड। नैंड मतलब अभी आपने जाना क्या होता है भैया? ये होता है नॉट प्लस एंड। मतलब आप एंड में ना आखिरी में नॉट जोड़ दो, आप एंड में ना नॉट जोड़ दो। एंड गेट क्या होता है भाई? एंड, एंड मतलब डी आ रहा है तो डी बना दो, ठीक है। 2 इनपुट डालो A और B, ठीक है। अब आप क्या करो, इस एंड में एक नॉट जोड़ दो और जो भी आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा ना, यही होगा। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं नैंड गेट। एंड ये लिखा है एंड प्लस नॉट। क्या है? एंड और नॉट को जोड़ के नैंड गेट बढ़ गया। इसी को और भी तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कुछ नहीं, एंड बनाओ आप और पीछे लगा दो एक डॉट, पीछे लगा दो एक डॉट। देखो इसको ना आप सिंपल एक डॉट के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये हो गया नैंड गेट। अच्छा भैया इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से समझना। इसका आउटपुट क्या था एंड का? बोलो एंड का आउटपुट क्या था? AND। एंड ऑपरेशन क्या होता है? A डॉट B। ये क्या है? A डॉट B। नॉट क्या करता है? नॉट आपका करता है इसका उल्टा, बार। तो क्या मैं बोल दूं इसका आउटपुट होगा A डॉट B का होल बार? तो मैं क्या बोल दूं? इसका आउटपुट होगा A डॉट B का होल बार। अरे भैया समझ में आया क्या नैंड गेट क्या होता है? क्या ट्रुथ टेबल बनाना हम खुद से जानते हैं? अरे इतना भैया आपने पढ़ा दिया है ना कि हम इसका खुद ट्रुथ टेबल बना देंगे। चलो देखो नैंड गेट में, कोई भी गेट्स में 3-4 चीज होती है। पहली चीज उसका सिंबल पता होना चाहिए, आपने बता दिया। दूसरी चीज उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, आपने बता दिया। तीसरी चीज आपको उसकी ट्रुथ टेबल आनी चाहिए। ट्रुथ टेबल आप खुद से बनाओगे। देखो 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 इतना पढ़ लियो ना कि आप खुद से बनाओगे, कि आप तो लोगों को सिखाओगे भाई क्या होती है ट्रुथ टेबल। इनपुट आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ टेबल बनाए भैया। चलो देखते हैं। आपने क्या किया? इनपुट लिखा। इनपुट क्या है? A है, B है, ठीक है। तीसरी चीज मैं लिख रहा हूं, पहले एंड करूंगा फिर उसका नॉट करूंगा। पहले एंड कर लो भैया, A एंड B। फिर क्या करो? इस एंड का नॉट करो। क्या किया भैया? A एंड B का होल बार, ठीक। चलो देखते हैं कैसी टेबल बनेगी। देखो क्या बोला था मैंने? 2 इनपुट हो सकते हैं, 0 0 1 1, 0 1 0 1। देखो एंड का मतलब क्या? एंड का मतलब नीचे समझे थे ना, जब दोनों नल चालू, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन ओनली आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। लो का मतलब 0। कोई भी एक 0 दिखा इन दोनों में से, आप 0 लगा दो। देखो दोनों 0 तो 0, दोनों में से एक 0 है तो 0, दोनों में से एक 0 है तो 0, अदरवाइज दोनों हाई है, दोनों नल चालू है, तभी क्या होगा? पानी आएगा या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो? इसका इन्वर्स कर दो। 0 का इन्वर्स 1, 0 का इन्वर्स 1 1 1 और 0।
अरे भैया ये तो ट्रुथ टेबल बन गई किसकी, नैंड गेट की। और इसको देख के क्या मैं ये बोल सकता हूं, जब इनपुट आपके ये हैं, जब आपका इनपुट में कोई भी एक जीरो हो रहा है तब आउटपुट हाई मिल रहा है, और जब इनपुट्स दोनों हाई हैं तो आउटपुट जीरो मिल रहा है। देखो दोनों इनपुट हाई आउटपुट जीरो, मतलब आउटपुट लो। इनपुट में से कोई भी एक हाई, या तो दोनों हाई हो सकता है, कोई भी एक हाई, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लो, दोनों में से कोई भी एक लो, यहां देखो दोनों लो है, यहां पर ये वाला लो है, यहां पर ये वाला लो है, कोई भी एक लो हुआ तो आउटपुट आपका हाई मिल रहा है। क्या नैंड गेट समझ में आ गया? सेकंड गेट पे आते हैं, उसको बोलते हैं नॉर गेट। अरे नॉर गेट तो आप खुद से कर जाओगे, चलो फिर भी देख लेते हैं नॉर गेट को, ठीक है, देखते हैं, चलो मिटा दो भैया। तो यार मुझे लगता है ना ये जो लेक्चर गेट्स का है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ ना केवल हायर सेकेंडरी वाले बच्चों को काम आ रहा है, इट कैन ऑल्सो बी सीन बाय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ थोड़े से स्ट्रगल करते हैं लोग इस चीज़ को समझने में। बट हमने जो पानी की टंकी वाला भैया जो आपने एग्जाम्पल लिया, आपकी प्यारी की पानी की टंकी, वो पानी की टंकी से आपने सबको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड गेट हम देखने वाले हैं, कौन सा गेट है ना, सेकंड गेट हम देखने वाले हैं, जो गेट होता है वो कौन सा है, नॉर गेट। कैपिटल लेटर में ही हमेशा लिखोगे, क्या दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो नॉर का मतलब भैया आपने अभी बताया, एन का मतलब होता है नॉट, और का मतलब तो और गेट आपने समझा है। और गेट मतलब क्या, फिर से समझ, और मतलब क्या, अबे दो पानी की टंकी से दो पाइप लिख ले, दोनों में से कोई भी एक में चालू होगा तो पानी आना चालू कर देगा। देख 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 देख, तो क्या कर, आपने एक और बनाया, ये बनाया और, अब इस और के आगे आप एक नॉट जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, एक, ये क्या बन जाएगा, एक, बोल दे जरा, नॉर गेट बन जाएगा। इसी को लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, और गेट बनाए, उसके आगे डॉट लगा दिए, ये क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। ठीक है, अच्छा चलो भैया आपने सिंबल बता दिया, लॉजिकल एक्सप्रेशन आप खुद बताओ, ठीक है। और गेट में मैंने क्या बताया था, आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है। अब ए प्लस बी नॉट में गया, क्या होगा भैया, ए प्लस बी का होल बार। तो क्या लॉजिकल ऑपरेशन आपने खुद से बता दिया, क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार। अरे भैया लॉजिकल एक्सप्रेशन बता दिए भैया, सिंबल बता दिया, एक चीज बच रही है जो कि है ट्रुथ टेबल, बता दो भैया जल्दी जल्दी। चलो देखो ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, वही चीज, इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन। क्या किया आपने, एक इनपुट ए लिया, दूसरा इनपुट बी लिया, फिर आप क्या कर रहे हो, पहले और कर रहे हो, ए प्लस बी कर रहे हो, है ना, और ऑपरेशन कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो, एंड का मतलब सॉरी, फिर उसका नॉट कर रहे हो, ए प्लस बी का होल नॉट कर रहे हो, ठीक है, नॉट कर रहे हो। चलो देखो क्या करोगे, 0 0 1 1, ठीक है, फिर 0 1 0 1। और का मतलब क्या, आग बंद कर, आग बंद करके सोच, और का मतलब क्या, पानी की टंकी से नीचे दो पाइप निकले हैं, तेरे को पानी चाहिए नीचे, दोनों में से कोई भी एक चालू है ना, एटलीस्ट अगर एक चालू तो आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। और पानी तभी नहीं मिलेगा, या पानी तब नहीं आएगा जब दोनों टंकी बंद। नहीं आने का मतलब क्या, ऑफ। अबे जब दोनों बंद तब आउटपुट 0, बाकी सब में आउटपुट 1, ठीक है। अब क्या कर ले, इसका नॉट ले ले, इन्वर्टर, अरे इन्वर्टर सर्किट लेगा ना, ये ले ले, 0 का इन्वर्टर 1, 1 का इन्वर्स 0 0 0, क्योंकि बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं 0 1, तो किसी भी का उल्टा लेना मतलब 0 1 1 0, तो ट्रुथ टेबल बन गई। ओहो हो, सब कुछ हो गया भाई। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा 3 फंडामेंटल गेट्स, कौन कौन से, एंड, नॉर, एंड और नॉट, तीनों फंडामेंटल गेट। फिर हमने पढ़ा 2 यूनिवर्सल गेट। अच्छा यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गेट से ना हम कोई भी गेट बना सकते हैं, जो भी आप जानते हो। अब बेसिक गेट्स होते हैं जनरली 7 ही गेट्स होते हैं, 3 ये हो गए, 2 ये होंगे, और 2 एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं, एक्सऑर और एक्सनॉर गेट। अभी हम उनको भी देखेंगे। चलो तो ये हो गया क्या, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो अगर किसी को थोड़ा सा नोट्स करना है, नोट वोट करना है, तो वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्ड प्रकार के जो गेट्स होते हैं, उन गेट्स को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट क्या होते हैं, देखो 2 टाइप के एक्सक्लूसिव गेट होते हैं, एक होता है एक्स और गेट और एक होता है एक्स नॉर गेट। एक्स का मतलब क्या, एक्सक्लूसिव, क्या होता है, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर। भैया ये एक्सक्लूसिव क्यों हुए, क्योंकि एक्सक्लूसिव इसलिए हुए ना क्योंकि ये एक्सक्लूसिव काम करते हैं। अब देखते हैं क्या एक्सक्लूसिव का मतलब, क्या, थोड़ा हटके काम करना, इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, एक्सक्लूसिव पड़ गया, है ना। हम बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव सेल लगी है, थोड़ी हटकर सेल लगी है, तो ये काम क्या करते हैं, थोड़ा सा हटकर करते हैं, इस वजह से इनको नाम या कैटेगराइज किया जाता है एक्सक्लूसिव के टर्म्स में, ठीक है। देखो चलो, तो पहला जो गेट होता है
है ना। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लूसिव गेट्स को, ठीक है। देखो चलो आ जाओ भाई, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लूसिव गेट। क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूसिव गेट। कितने होते हैं भाई एक्सक्लूसिव गेट, दो होते हैं भाई। कौन कौन से दो होते हैं, पहला एक होता है एक्स और दूसरा जो होता है वो होता है एक्स नॉर। एक होता है एक्सॉर और एक होता है एक्स नॉर। अच्छा इसको कैसे बोला, इसको आपने बोला, ये लिखा है एक्सक्लूसिव और, ये होता है एक्सक्लूसिव नॉर। अच्छा और गेट तो आपने पढ़ चुका है, अभी आपने एक नॉर गेट पढ़ा, देखो 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 वो ऊपर लिखा है। तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में क्या अंतर होता है देखते हैं। तो पहला गेट को मैं उठा रहे हैं हम, और ये जो फर्स्ट गेट है, एंड दैट गेट इज एक्स और। क्या है, एक्स और। तो एक्स और का मतलब क्या, एक्सक्लूसिव और, मतलब कहीं ना कहीं और आ रहा है इसमें। तो भैया आप और गेट बना दो, ये बना दिया मैंने और गेट, ठीक है। अब एक्सक्लूसिवनेस करने के लिए ना इसमें एक डंडी और बना देते हैं ऐसे। तो इसी का ये सिंबल है, ये हो गया एक्स और। क्या होता है एक्सॉर, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे आपने इनपुट दिया ए, दूसरा इनपुट दिया बी, तो ये एक्सॉर को लिखते हैं ना, ये होता है y इज इक्वल टू, ये होगा ए प्लस बी। तो ये था और था, अगर आपको एक्सॉर बनाना है तो क्या मैं इसको एक्सक्लूसिवली बना दूं, तो ये क्या होता है ए एक्सॉर बी। क्या होता है, ए एक्सॉर बी। अच्छा भैया इसकी ट्रुथ टेबल बता दो आप कैसे होती है। देखो ट्रुथ टेबल हम जब बनाएंगे, अच्छा इसका बहुत डिटेल एनालिसिस जब आप पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक में। 12th के स्टूडेंट को काम नहीं आता भाई इतना डिटेल में, है ना। क्योंकि इसके आगे हम कोशिश कर सकते हैं इसको धागा खोलने की, हम नहीं खोलेंगे क्योंकि इतना काम ही का नहीं है ना अपने। बट ट्रुथ टेबल समझ लो अपना, है ना। ट्रुथ टेबल समझो, देखो ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन। देखो भाई क्या है, आपने इनपुट ए दिया, ठीक है, आपने इनपुट बी दिया और आपको आउटपुट क्या मिला, y इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी। देखो एक्सॉर का मतलब क्या होता है भैया, जब दोनों इनपुट सेम, जब दोनों इनपुट सेम, सेम का मतलब या तो दोनों चालू कर दो या तो दोनों बंद कर दो, तभी वो इनपुट देगा, अदरवाइज उसका इनपुट नहीं होगा। समझना क्या क्या हो सकता है, ये 0 0 1 1 हो सकता था, 0 1 0 1 हो सकता है, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, जब दोनों इनपुट सेम, सेम का मतलब या तो हाई या तो लो। देखो यहां पर इनपुट सेम है दोनों, यहां पर इनपुट सेम है, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तभी ये इनपुट 1 देगा, अदरवाइज सब तभी आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज इसका आउटपुट क्या होगा भैया, 0 होगा। इसी को बोलते हैं, देखो काम देखो कैसा कर रहा है, दोनों इनपुट सेम तभी आउटपुट हाई। अबे सेम बोल रहा हूं मैं, यहां पे दोनों इनपुट लो हाई नहीं कर रहा हूं, इनपुट सेम होना चाहिए। तुमने 0 0 दिया, सर्किट को बंद करके रखा, फिर भी देखो सर्किट का आउटपुट आ रहा है। क्या ये कुछ ऐसा काम कर रहा है कि तुमने दो बटन लगाई आपने, दोनों बटन्स को आपने बंद करके रखा है, ठीक है, ऑफ है, बट तुम्हारी लाइट फिर भी जल रही है। दोनों बटन को ऑन किया, तुम्हारी लाइट फिर भी जल रही है, बट तुमने किसी भी एक बटन को बंद और चालू किया ना, अलग अलग रखा, अलग अलग रखा, अलग अलग रखा, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। ये कुछ एक्सक्लूसिवनेस वाला काम कर रहा है, कुछ हटके काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एक्सक्लूसिव गेट होता है। क्या एक्सक्लूसिव और गेट समझ में आया? आई थिंक एक्सक्लूसिव और गेट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड जो बढ़ते हैं हम, वो बढ़ते हैं आखिरी गेट, दैट इज एक्स नॉर या एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्या है सेकंड गेट? ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अरे और पढ़ लिया तो नॉर तो तू ऐसे ही बता देगा। नॉर मतलब क्या होता है भैया, नॉट प्लस और यहां पर बाहर क्या लगा है, एक्सक्लूसिव लगा है। अरे एक्सक्लूसिव लगा है कि नहीं है, तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट प्लस और। देखो अभी आपने बताया था भैया और गेट कैसा होता है, ऐसा होता है और गेट। एक्सक्लूसिवनेस उसमें ऐसे ही कर दो आप, ए और बी एक्सक्लूसिव बनाना है तो एक डंडी और खींच लो, अब नॉट और लगाना है तो ऐसा 0 लगा दो, तो ये बन गया ना सिंबल किसका, एक्सक्लूसिव नॉर का। समझ में आया क्या? आ गया होगा। चलो भैया एक चीज़ और बता दो, इसका कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल्स टू ए डॉट लगा के 0 लगा दो, ए डॉट लगा के 0 लगा दो, या तो इसी को उसमें दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ए, देखो तुमने और एक्सक्लूसिव और ऐसा लिखा था, अब इसमें नॉट चढ़ा दो भाई, नॉट चढ़ा दो ये, तो ये और ये बराबर चीज़ है। भैया आपने क्यों नहीं बताया ये चीज़ बराबर होती है? अरे बीटेक में पढ़ोगे, छोड़ दो अभी ये सब, बीटेक में पढ़ोगे बहुत लंबा टॉपिक है भाई, ये मजा आ जाएगी पढ़ने में बीटेक में, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल बता दो भैया। तो ट्रुथ टेबल अबे लिखी तो है, ऐसे ही लिख दो ना। चलो देखो ये है ए,
ये है बी, फिर आप क्या कर रहे हो, पहले और कर रहे हो, है ना, एक्सक्लूसिव और कर रहे हो। तो पहले आपने एक्सक्लूसिव और किया, फिर आपने इसका क्या किया, नॉट कर दिया। आपने इसका क्या किया, नॉट कर दिया। कर दो भाई फटाफट, देखो ये लिखा है 0 0 1 1 0 1 0 1। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या भैया, जब दोनों इनपुट सेम तभी आउटपुट सेम, दोनों इनपुट सेम तभी आउटपुट हाई। दोनों इनपुट सेम होना चाहिए, नहीं है 0, दोनों इनपुट सेम है, नहीं होना चाहिए, दोनों इनपुट सेम होना चाहिए, यहाँ क्या है, नहीं है, मतलब आउटपुट 0, यहाँ पर सेम है, आउटपुट 1। क्या कर दो, इसका इन्वर्ट कर दो ना भाई, 0 1 1 0। मतलब एक्सक्लूसिव नॉर क्या काम कर रहा है, जब अलग अलग इनपुट हो रहा है तभी आउटपुट को हाई कर रहा है। भाई ये आउटपुट नहीं है, इसका आउटपुट ये है एक्सक्लूसिव नॉर का, ये तो एक्सक्लूसिव और का आउटपुट है। एक्सक्लूसिव और से ही नॉट जोड़ करके एक्सक्लूसिव नॉर बनाया तूने। समझ में आया क्या? आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा, अब कुछ ये तो आपको पूरे गेट्स पढ़ लिया, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, है ना, पूरी चीज़ 5 मिनट के अंदर फटाफट रिकॉल करेंगे, आंख बंद करके बैठ जाओ। पहला मैंने सबसे पहले ये पढ़ाया कि भाई लॉजिक गेट्स में गेट्स क्या होता है। तो तुम बोलोगे भैया गेट मतलब जो ऑन या ऑफ कर सके, दरवाजा या तो खुला रहता है, दरवाजा या तो बंद रहेगा, ठीक है। फिर आपने बताया कि या तो ये बंद है या तो ओपन है, तो ये 0 और 1 से थोड़ा मेल जोल था, मिली जुली हुई बातें थी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करता है कौन, लॉजिक गेट्स, ठीक है भैया। फिर आपने बताया 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। फिर हम बात करते थे कि ये करता क्या है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट्स कुछ ना कुछ इनपुट लेता है। देखो बहुत सारे एग्जांपल है, 7 गेट पढ़ लिया, कुछ ना कुछ इनपुट लिया, उसने कुछ कर्म कांड किया और तेरे को आउटपुट या तो 0 या तो 1 में दे रहा था। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से देखा। फिर हमने देखा 3 टाइप के गेट होते हैं, फंडामेंटल वाले, बेसिक वाले। कौन कौन से? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड मतलब क्या? एंड मतलब पानी का पाइप, 2 नल साथ में लगा दे, सीरीज में लगा दे, एंड गेट, है ना। एंड गेट में क्या होगा, जब दोनों नल चालू होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट। दोनों इनपुट हाई है तो क्या होगा भैया, हाई होगा। अगर इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो, कोई भी इनपुट लो होगा, कोई भी एक इनपुट लो होगा एटलीस्ट, तो आउटपुट क्या होगा भैया, लो हो जाएगा। ये एंड गेट हो गया। और गेट में क्या हो गया, 2 पाइप्स को पैरेलल टंकी से निकाल दिया। जैसे ही तूने 2 पाइप्स को पैरेलल टंकी से निकाला तो तू देखेगा कि भैया अगर एटलीस्ट कोई इसमें से एक भी चालू हो गया ना तो मेरा पानी भर जाएगा। तो और गेट का मतलब क्या, ये एटलीस्ट एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई देन द आउटपुट विल बी हाई, तो और गेट हो गया। नॉट गेट का तो बहुत सिंपल सा काम है, जो भी तो इनपुट देगा उसका उल्टा कर देगा, 0 को 1, 1 को 0। नॉट गेट को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। क्वेश्चन आता है विच गेट इज कॉल्ड एस इन्वर्टर। कौन सा है भैया आउटपुट, क्या है, क्या है इसका आंसर भैया, आपका नॉट गेट हो गया। तो 3 फंडामेंटल गेट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल बॉस। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, नैंड और नॉर। इनको यूनिवर्सल क्यों बोला, क्योंकि इनके गेट की हेल्प से हम बाकी गेट्स को बना सकते हैं। कब बनाओगे भैया, बीटेक में बनाएंगे। अरे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बनाओगे भैया, नैंड गेट बनाओगे, नॉर से नैंड बनाओगे, हर कुछ करोगे आप बीटेक में, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, नैंड देखा, नॉर देखा। नैंड नॉर के बाद आपने क्या बताया, एक्सक्लूसिव गेट। 2 एक्सक्लूसिव गेट। कौन एक्सक्लूसिव गेट, उनका नाम क्यों रखा आपने, क्योंकि वो थोड़ा अलग काम करते हैं। कौन सा अलग काम, देखो सोच के देखो, 2 बटन ली तुमने, दोनों बटन को तुमने ऑफ रखा फिर भी लाइट जल रही है, दोनों बटन को ऑन रखा तो लाइट जलना ठीक है। बट यहाँ वाले देखो, एक्सनॉर को देखो, एक्सनॉर को देखो, इस पे एक बटन बंद थी, एक बटन चालू थी, ये बटन बंद, ये बटन चालू। भाई बटन एक पुनः ऑफ करके बटन चालू किया तभी लाइट जल रही है, दोनों लाइट बटन चालू करने के बाद भी लाइट बंद है, दोनों बंद करने के बाद भी बंद है, थोड़ा अलग काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। आई थिंक इस वीडियो के बाद ना आप कभी लॉजिक गेट्स को रटने का प्रयास नहीं करोगे, आप फील करोगे लॉजिक गेट्स क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी वीडियोस आ रही हैं उन पे हर एक वीडियो पे ऐसे ही आप फील लेते हुए चलते रहोगे, ठीक है। तो ये डे 5 थी जिसपे हमने लॉजिक गेट्स को पूरा ख़त्म करा। अब आप 12th में हो, इंजीनियरिंग में हो, लॉजिक गेट्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगली वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे हम। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।